प्रेज लॉर्ड जेएमसी की। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो और मैं आशा करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और परमेश्वर की महिमा हो आज के सुंदर दिन के लिए। सो आइए हम आज एक और विषय परमेश्वर के पवित्र वचन में से देखेंगे, सीखेंगे। सो बड़े ध्यान से आप लोग परमेश्वर के वचन को सुने, तो कृपया परमेश्वर के वचन को अधूरा ना छोड़ें। तो हम छोटी क्लास लेंगे, इसलिए परमेश्वर के वचन की पूरी क्लास को कृपया आप लोग सुने। सो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक होगा यह है, वो है परमेश्वर का पवित्र स्थान या परमेश्वर का मंदिर कौन है और हमें उसके मंदिर को कैसे रखना है। सो बाइबल या पवित्र शास्त्र से हम एक आयत देखेंगे। सो आपने बहुत बार इस वचन को पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन कृपया मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आप एक बार फिर से इस वचन को अच्छे से सुने। आज परमेश्वर आपको एक इसी वचन के द्वारा नया अनुभव सीखने में मदद और सहायता करेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद। सो आइए हम पवित्र शास्त्र में जाते हैं। सो मेरे साथ पढ़िए पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 वचन। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 वचन। हमारा टॉपिक परमेश्वर का मंदिर कौन है और हमें मंदिर को कैसा रखना है। सो बड़े ध्यान से आप लोग सुने परमेश्वर का वचन। सो पहला कुरिन्थियों 3 का 16 मैं पढ़ूंगा, आप लोग सुने। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। सो इधर में साफ साफ रीति और शब्दों से लिखकर परमेश्वर के वचन में दे दिया गया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम यानी हम, मैं और आप परमेश्वर का मंदिर हैं। मैं नहीं कह रहा, पवित्र शास्त्र इस बात को कह रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मेरे प्यारो, ध्यान देकर इस वचन को समझना। जो बाइबल में बहुत बार शब्द इस्तेमाल हुआ है क्लीसिया, तो उस शब्द का अर्थ चर्च भी होता है या कलीसिया भी उसी को कहते हैं। सो आप चर्च का जब हम कभी भी नाम लेते हैं तो हमारा डायरेक्ट ध्यान इमारत या मंजिलों पर जाता है। यहाँ पर बड़ी सी क्रूस लगी हो, यहाँ पर बड़ी इमारत बनी हो, तो हम सोचते हैं ये चर्च है। नहीं, ईंटों और पत्थरों से बना हुआ इमारत चर्च नहीं है। चर्च क्या है? परमेश्वर का पवित्र मंदिर क्या है? मैं और आप परमेश्वर का मंदिर है मेरे प्यारो। हाँ, जो इमारत होती है वो हमारी सुविधाओं के लिए हम वहां पर परमेश्वर की बैठकर आराधना करते हैं, लेकिन आप ये ना सोचें कि यहाँ पर बड़ी सी इमारत बनी है, बड़ा सा सलीब या क्रूस लगा हुआ है, वहीं पर परमेश्वर का मंदिर होता है करके। नहीं मेरे प्यारो, बाइबल का कॉन्सेप्ट क्या बताता है? बाइबल क्या कहती है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। सो मेरे प्यारो, मैं और आप परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन एक बात ध्यान देकर सुनना, जो अब सीखने वाली बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मानकर चलिए ये मेरे हाथ में एक गिलास है, ये अभी खाली है, आपको दिखाई दे रहा है, कांच का गिलास है, खाली है। अब ये खाली है, तो आप इस गिलास में पानी या चाय या कुछ भी लिक्विड चीज, चाहे वो यूज हो, वो इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मानकर चलिए ये गिलास पूरा किनारे तक पहले से ही पानी से भरा पड़ा है और मैं आपको कहूं कि आप इसमें पानी डालिए, लेकिन ये गिलास पहले से ही पानी से भरा है और मैं बोल रहा हूं पानी डालो, तो आप कहेंगे ब्रदर जी ये गिलास तो पहले से ही पानी से भरा है, मैं इसमें पानी और कहां डालूं। सो मेरे प्यारो, ये जो आपकी देह है ये परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा इसमें आना है तो मैं आपको बता दूं, आपका जीवन या आपका जीवन
पूरी रीति से गलतियों और गुनाहों से खाली होना है। इस गिलास के जैसे खाली गिलास होगा तभी आप इसमें पानी डालेंगे, अन्यथा भरा पड़ेगा, आप बोलोगे भरा है मैं कहाँ डालूं। मेरे प्यारो, जब हमारा जीवन बुराई से भरा होता है, ईर्ष्या से भरा होता है, जलन से भरा होता है, हमारे अंदर दूसरों के प्रति कपट है, तो इन्हीं सब चीजों से अगर ये भरा है तो परमेश्वर के आत्मा के लिए जगह किधर है मेरे प्यार। परमेश्वर का आत्मा आता है और वो आपके अंदर में वास करना चाहता है, लेकिन जब वो देखता है ये तो पहले से ही बुराई, छल, कपट, बेईमानी से भरे पड़े हैं, तो परमेश्वर का आत्मा शोकित होकर चला जाता है मेरे प्यारों। अगर परमेश्वर का आत्मा इस जीवन में, इस शरीर में आना है, तो इस गिलास के तरह आपका जीवन खाली होना है। खाली होने का मतलब पाप अंदर से हटना है, बुराई अंदर से निकलनी है, कपट अंदर से निकलना है, तभी परमेश्वर का आत्मा आप खाली होंगे तो आपके जीवन में आएगा। आपके अंदर का घमंड, ईगो से आप खाली होना है मेरे प्यारों। मैं अभी आगे पढ़ने के लिए जा रहा हूं, फिर मैं जल्द समाप्त करूंगा। 17 वचन 3 का 17, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। इधर में लिखा परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मेरे प्यारों, अपने जीवन को खाली, साफ, पवित्र करना, तभी परमेश्वर आएगा। मैं आपको एक कहानी बताता, एक एग्जाम्पल देता हूं। हम इंसान होने के नाते साफ सुथरी जगह पर रहना पसंद करते हैं। मेरे प्यारों, आप सोचिए, जिस परमेश्वर के अंदर कोई पाप ही नहीं है, वो पूर्ण रीति से पवित्र है, वो गंदगी वाले स्थान पर कैसे रहेगा। गंदगी वाले स्थान पर कहने का मतलब मेरे अंदर पाप है, बुराई है, छल है, कपट है, तो परमेश्वर इस बुराई में नहीं रहेगा। इसलिए उसका मंदिर पवित्र होना है, उसका मंदिर खाली होना है, तभी परमेश्वर इस शरीर में, इस देह में आकर वास करेगा मेरे प्यारों। इसलिए अपने जीवनों को खाली करें, शुद्ध करें, तभी परमेश्वर का हमारे अंदर में आत्मा आकर वास करेगा। इधर में एक बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, इधर में लिखा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। मेरे प्यारों, दुख की बात, संसारिक लोग दारू, जुआ, गुड़ाखू, राशरी, इन सारे नशें में फंसे पड़े हैं, लेकिन दुख की बात, आज कितने विश्वासी भी ऐसे जीवन से बाहर नहीं निकलना चाहते। मेरे प्यारों, जब तक वो दारू या नशा ना कर लें तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बता दूं, वचन में लिखा, यदि तुम परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करोगे तो परमेश्वर का मंदिर तुम्हें नष्ट करेगा। परमेश्वर तुम्हें नष्ट करेगा, वचन में लिखा। तो इसलिए परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वह तुम हो, वचन में लिखा। वो ध्यान देकर सुनिए मेरे प्यारों, आज कितने लोग परमेश्वर के मंदिर को नशा, दारू, बीड़ी, तंबाकू पीकर नष्ट कर रहे हैं। मुझे को एक बात बड़ी अजीब लगती है मेरे प्यारों, जिस कंपनी या जिस कारखाने ने दारू, बीड़ी, तंबाकू बनाया, उसने तो वो चीज को बेचना है, लेकिन उनकी समझदारी देखो, उन्होंने बेचने के साथ साथ बोतल या जिस प्रोडक्ट को बेचना है उस पर लिख कर दिया होता है। ये गिलास है, इस पर नहीं लिखा, लेकिन उदाहरण के लिए, ये सेहत के लिए पीना हानिकारक है। जिस कंपनी ने बेचना है, पैसा कमाना है, उसने लिखकर लगा दिया कि ये सेहत के लिए पीना हानिकारक है, लेकिन आज तक पीने वाले व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आई कि ये पीने से हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है, हमारा जीवन नष्ट हो सकता है, हमारे आयु के दिन कम हो सकते हैं। सो मेरे प्यारों, इसलिए परमेश्वर का मंदिर हर चीज से साफ होना है। अगर आप किसी भी तरह का नशा करते हैं विश्वासी होने के बावजूद, तो अभी तक आप एक विश्वासी नहीं हैं। विश्वासी बनिए, उस बुरी आदत से बाहर आइए। मैंने बहुत बार देखा, बहुत सारे बहन भाई लोग
8 8 10 साल विश्वासी हो गया, बपतिस्मा ले लिया, प्रभु भोज भी लेते होंगे, लेकिन उनके जीवन में से, उनकी जीभ में से अभी तक गंदी गंदी गालियां निकलती हैं मेरे प्यारे। आप चर्च जाते होंगे, बपतिस्मा भी ले लिया होगा, प्रभु भोज भी लेते होंगे, लेकिन मैं आपको कह दूं, अभी तक आप एक विश्वासी कहलाने के लायक नहीं हैं। विश्वासी बनिए, परमेश्वर की मंदिर को साफ सुथरा रखें मेरे प्यारों। मानकर चलिए आप एक एमएलए के घर में जाकर कूड़ा या करकट डाल दो, तो एमएलए के पास पावर है, वो आपकी धुलाई करवाएगा, आपको पिटवाएगा, हो सकता है जेल में भी डलवा दे। जब एक एमएलए के घर में गंदगी डलवाने से उसको इतना बुरा लगा, सोचो जब परमेश्वर के मंदिर में गंदगी होगी, परमेश्वर की पवित्र स्थान यहां उसने वास करना है, वो ही साफ नहीं होगा, तो वो कैसे इस बात को एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए लिखा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। मेरे प्यारो, इसीलिए परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आना है, तो ये अंदर साफ होना है, बुराई निकलना है, गाली देने वाला मन अंदर से जाना है, दारू पीने वाला, नशा वाला मन अंदर से स्वभाव जाना है मेरे प्यारो, तभी परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में आकर वास करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। इस वचन को समझे, सुने और इस वचन के अनुसार आप अपने जीवन को बनाएं। गॉड ब्लेस यू।